नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं में। मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं 5वां अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण कथा के 5वें और अंतिम अध्याय में सर्वज्ञाता सूत जी ऋषि और मुनिगणों को एक और कहानी सुनाते हैं। यह कहानी तुंगध्वज नामक एक राजा की थी जो प्रजा पालन में व्यस्त रहता था। कुछ समय बाद राजा तुंगध्वज अपने नगर के पास के जंगल में शिकार के लिए निकले। शिकार के बाद राजा एक पेड़ के पास विश्राम करने के लिए रुके, जहां उनकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जो पूरे विधि विधान के साथ भक्ति में लीन होकर श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना कर रहे थे। हमेशा की तरह अपने अभिमान में चूर राजा तुंगध्वज उस पूजा में शामिल नहीं हुआ और न ही भगवान को नमन करना जरूरी समझा। वहां मौजूद लोगों ने राजा को रोककर भगवान का प्रसाद भी दिया, लेकिन राजा ने प्रसाद का अपमान करते हुए उसे लेने से मना कर दिया। कुछ समय बाद जब राजा अपनी नगरी पहुंचा तो देखा कि उनके प्रदेश में सब कुछ बर्बाद हो चुका था। पूरा नगर तहस नहस देख राजा तुरंत समझ गया कि यह सब सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान करने का फल है। वह तुरंत उसी जंगल की ओर गया और बिना किसी देरी के उस पूजा में शामिल होकर भगवान का प्रसाद खाया। इसके बाद जब राजा दोबारा अपने नगर में पहुंचा, वहां पहुंचकर उसने देखा कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। इसके बाद राजा ने लंबे समय तक सुख और समृद्धि के साथ अपने जीवन व्यतीत किया और फिर मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस कहानी के बाद सूत जी ऋषियों को कहते हैं, हे मुनिगण, इस संसार में जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस पूजा को करने से गरीब को धन की प्राप्ति, निसंतान को संतान सुख प्राप्त होता है। वहीं मनुष्य अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद जीवन के आखिरी वक्त में वैकुंठ धाम चला जाता है। आगे सूत जी कहते हैं, मैं अब आप सभी को इस व्रत को करने वाले लोगों के दूसरे जन्म के बारे में बताता हूँ। दूसरे अध्याय के व्रत ब्राह्मण ने अगले जन्म में सुदामा के रूप में जन्म लिया और मोक्ष प्राप्ति की। वहीं दूसरे अध्याय के लकड़हारे ने निषाद के रूप में जन्म लिया, मोक्ष प्राप्ति की। इसके अलावा तीसरे अध्याय उल्कामुख राजा ने दशरथ के रूप में वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। चौथे अध्याय के साधु नामक वैश्य ने मोरध्वज के रूप में अपने पुत्र की तरफ से मोक्ष की प्राप्ति की। वहीं 5वें यानी अंतिम अध्याय के तुंगध्वज राजा ने भगवान की भक्ति में लीन होकर मोक्ष की प्राप्ति की। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान कथा का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, आखिर में आरती करें। आपकी कथा यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को मेरी चैनल पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। दोस्तों, जितने लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें और कथा कहानियाँ सुनते रहें। आप सबका दिन मंगलमय हो, आने वाला वर्ष आपके लिए खुशियाँ भरा रहे, यही मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।